समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। दर्शकों, आज हमारी मौजूदगी ओगैती के पास एक ग्राम पंचायत पड़ती है खंडवा। बड़ी ग्राम पंचायत है जिसका जिला बदायूं लगता है। और जो शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है, आज उनसे उस पर्व के बारे में और एक उस मेले के बारे में आपके साथ साझा करेंगे। बड़ा शानदार सा पल है और बेहतर पल है। बेहतर पल इसलिए क्योंकि देवोत्थान एक बड़ा पर्व होता है, बड़ा त्यौहार होता है, हिंदू समाज में बेहतर तरीके से मनाया जाता है। और उस पर्व को लेकर इस ग्राम पंचायत में यानी कि खंडवा ग्राम पंचायत में क्या आसपास की जो भी ग्राम पंचायतें लगती हैं, वहाँ के लोग बड़ी ही शालीनता के साथ, शुद्धता के साथ और बेहतर कार्यशैली के साथ यहाँ उस मेले को देखने आते हैं। उस मेले के अध्यक्ष साहब कहें या पूरा परिचय सर के द्वारा आपको कराएंगे। कब से इस मेले की शुरुआत हुई, इस मेले के क्या कुछ महत्व रहते हैं और एक अलग ही इस मेले में चमक और रोशनी आपको दिखाई देगी अगर आप यहाँ आते हैं, क्योंकि चारों तरफ बेहतर रौनक इस ग्राम पंचायत में आपको नजर आएगी। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जो मेला देवोत्थान को लेकर आपके द्वारा लगवाया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान यहाँ के अपने जो पूर्व प्रधान जी हैं उनका भी रहा है और आपका भी मुख्य योगदान रहा है, इस मेले का सर महत्व क्या है? ये मेला हमारा देवोत्थान मेला सन 1990 से शुरू हुआ है जी। यहाँ हमारे जो प्राचीन मंदिर है, श्री ठाकुर द्वारा मंदिर है जी। ये मंदिर की बड़ा सत्यता है जी। और मनोकामना मंदिर है। इस मंदिर पर जो भी मनोरंजन करने आते हैं वो उनकी आज तक के समय तक सबकी सिद्ध होती है और सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये मेला हमारे शुरुआत से थाना इंचार्ज ओगैती करते आए हैं इसका उद्घाटन जी। और रामलीला का और मेला का उद्घाटन कोई न कोई वरिष्ठ अधिकारी। बिल्कुल। हमारे पूरे क्षेत्र में करीब 20-20 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई इस तरह का मेला नहीं है। हमारे यहाँ देवोत्थान जो है एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम का जो विवाह होता है उसकी यादगार में ये मेला चला। सर, बहुत महत्वपूर्ण है और 1990 से इस मेले की शुरुआत हुई और आप एक सीनियर के तौर पर हैं, म्यूजिक श्रेणी में हैं। 1990 से आज तक इस मेले में एक अलग रोशनी रहती है। जिस तरह से आपने मंदिर का जिक्र किया, जो भी अपनी मुराद, अपनी मनोकामना उस मंदिर पर लेके आते हैं और भगवान जी सारे लोगों की, उन लोगों की मनोकामना पूरी होती है और उसी खुशी में इस मेले की शुरुआत की गई। लगातार वरिष्ठ अधिकारी भी इस मेले में अपना क्या कुछ रहता है और मेलों की तरह कितना कुछ अलग ही अपना मेला रहता है और किस तरह की दुकानें वगैरह लगती हैं, क्योंकि बच्चों के लिए या युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मेला। हमारे इस देवोत्थान मेला में जी। एक तो पावन श्री रामलीला चलती है 10 दिन तक, लगातार 10 दिन का मेला होता है जी। 10 दिन तक पावन रामलीला, श्री रामलीला, पावन रामलीला चलती है जी। और हमारे इस मेला में आज तक न तो कोई बिजली का कर लिया जाता है और न मेले में कोई ज़मीनी स्तर का कोई कर लिया जाता है। और हमारे मेला अध्यक्ष महोदय श्री करतार सिंह यादव वकील साहब प्रधान जी हैं जी। वो मेला के बड़े भक्ति भाव से लगवाते हैं, पहले से ही हृदय से लगवाते हैं और 10-10 किलोमीटर के क्षेत्र के हमारी जहाँ जनता दर्शक लोग भक्ति के तौर पर मेला में आते हैं और हर दुकानदार हमारे मेला से खुश होकर जाता है और मेले में जितने भी भक्त आते हैं वो अपना आनंद लेते हैं और मंदिर पर भक्ति भाव से इस मेले का आनंद लेते हैं। सर, क्या कुछ संदेश इस देवोत्थान को लेकर, क्या कुछ शुभकामनाएं आप अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, ग्रामवासियों को देना चाहेंगे? हमारे इस क्षेत्र में और देश में और हमारे इस पूरे ज़िला के अंदर जो भी हमारे मेला में आता है वो तो हमारे भोलेनाथ की कृपा तो उस पर होती है और हम लोग भी उनका विशेष स्वागत करते हैं। VIP गेस्ट हाउस बनाया है और सभी का स्वागत करते हैं, भोजन की व्यवस्था रखते हैं, जो भी आते हैं सभी से बात करते हैं और आशीर्वाद के तौर पर हमारे संत महंत जी भी यहाँ मंदिर पर रहते हैं और हम सब भी रहते हैं। और मैं शुरू से अब तक प्रबंधक का पद मेरे पास रहा है और अब तक हमारे नगर के भी इसमें पाठ देते हैं, बड़े अच्छे क्लब वाले पाठ देते हैं और पूरा नगर, पूरा क्षेत्र
विशेष सहयोग करता है। हमारे इस मेला के हमारी तरफ से नहीं बल्कि इस मेला का ही इतना महात्म है कि हमारे मंदिर का महात्म है, उस महात्म की वजह से सब पूरे क्षेत्र खुशी की लहर रहती है। तो इस देवठान मेला के प्रबंधक साहब को आपने सुना और जो अध्यक्ष साहब हैं यानी कि ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान जी करतार सिंह यादव जी, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल जो भी शब्दों के प्रबंधक साहब ने बताया वो बिल्कुल बाकी ज़मीन से जुड़े वो शब्द हैं और बाकी उन शब्दों में वो ताकत है, क्योंकि 1990 से इस मेले की शुरुआत की गई और आज तक ये मेला लगातार चलता हुआ आ रहा है और लगातार चलता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो कमेटी मेंबर हैं, यहाँ के जो प्रबंधक जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, इन सब का विशेष तौर पर इस मेले का योगदान रहता है। जिस तरह से बताया गया कितना आस्था का यहाँ पर ये मंदिर है, मनोकामना जिनकी पूर्ण होती है वो भी लोग आते हैं। और सबसे अहम बात दर्शकों आपको एक और मैं साझा करूँगा कि अब तक आपने देखा होगा जहाँ मेले लगते हैं, जहाँ दुकानें लगती हैं, उन लोगों से पैसे लिए जाते हैं, कमेटी वाले पैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कतई नहीं है। निःशुल्क तौर पर दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं और बेहतर तरीके से इस मेले का आनंद लिया जाता है।